हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने आपके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को कवर कर लिया था। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हमारे थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को। हम आज इस वीडियो में इसके इंट्रोडक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं कि लीनियर इक्वेशंस किस टाइप की हो सकती हैं, अगर उनमें हम टू लीनियर इक्वेशंस लेते हैं तो वो कितने टाइप्स की हो सकती हैं। साथ में इंट्रोडक्शन में आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग क्या होने वाला है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जी हाँ स्टूडेंट्स, 4 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज या उनसे फिल इन द ब्लैंक्स भी बन सकते हैं या उनसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं, या ऐसा कह सकता हूं मैं 4 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने वाला हूं इस इंट्रोडक्शन में। एंड उनमें से 3 मैक्सिमम 3 या कम से कम 2 क्वेश्चंस जरूर गारंटेड आप लोगों की बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। एंड इसकी गारंटी है, जरूर पूछे जाते हैं। वो आज इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उन्हीं 4 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की एमसीक्यूज में आ सकते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं। आप लोगों को मिल जाएंगे वो, जरूर जो है वो आप जिस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीटली उनको कवर करना है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिर आप लोगों को रिपीट करता हूं, चैप्टर का नेम है आप लोगों का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। स्टार्ट यहीं से करते हैं। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? क्या होती हैं लीनियर इक्वेशंस? वे इक्वेशंस जिनका ग्राफिकल फॉर्म, मतलब उनका ग्राफ अगर हम बनाएं तो वो हमेशा एक लीनियर यानी कि एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। उन्हें हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। सिंपल मतलब अगर उनका ग्राफ ड्रॉ किया जाता है तो वो एक सिंपल लाइन आनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप लोगों के पास इस तरीके से एक सिंपल पेज ले रहा हूं, फिलहाल के लिए ग्राफ वाला नहीं है, बट मैं इसका ग्राफिकल पार्ट जब भी डिस्कस करूंगा आप लोगों को ग्राफ के थ्रू पूरा कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा। फॉर एन एग्जाम्पल यह आप लोगों का मान लेते हैं कि कार्टेशियन प्लेन है, और अगर ग्राफिकल फॉर्म में अगर किसी भी लाइन का जो है वो रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से आता है, मान लेते हैं ये एक जो है वो लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ हो रही है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसे ही हम क्या कहेंगे? एक लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ये आप लोगों का ओरिजिन पॉइंट ओ है ही, आप लोग ये जानते ही हैं। तो अगर किसी भी इक्वेशन का जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन, कैसे भी हो, ऐसे ऐसे कैसे भी एक स्ट्रेट लाइन अगर हमें मिलता है, ठीक है, वो भी टू वेरिएबल एक्स एंड वाई के अकॉर्डिंग, तो हम उस इक्वेशन को क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ये चीज आप लोग जो है वो यहीं से जो है वो कंप्लीटली समझ लीजिए, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस को हम डिस्कस करने वाले हैं इन टू वेरिएबल्स। हालांकि टू वेरिएबल्स आप लोगों के 9th क्लास में ही जो है वो आ चुका था। आपकी 9th वाली बुक में भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल था, उसमें आप लोग जो है वो थोड़ा बहुत उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, बट इसका अपर लेवल, हाई लेवल अभी आप लोगों के यहां आने वाला है। इंट्रोडक्शन कहां से स्टार्ट होगा? इसका सारा निचोड़, इस चैप्टर का पूरा निचोड़ अगर आप लोग बात कहें तो वो है आप लोगों की ये टेबल। जी हां स्टूडेंट्स, ये आप लोगों की जो टेबल आप लोगों को दिखाई दे रही है ना, टेबल 3.1, ये टेबल ही आप लोगों को ये समझाती है कि आप लोगों की लाइंस जो है वो कितनी टाइप की हो सकती हैं, उनसे किस तरीके के सॉल्यूशंस बन सकते हैं, ठीक है, और उनके जो है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, वो सब कुछ आप लोगों की टेबल ही है। आज इस टेबल को ही हम लोग जो है वो प्रॉपर तरीके से समझने वाले हैं। इस टेबल को प्रॉपर तरीके से समझने वाले हैं। एक एक पॉइंट आप लोगों से डिस्कस करूंगा, वो पॉइंट डिस्कस करूंगा किस तरीके से आप लोग दो इक्वेशंस को देखते ही आप लोग पहचान जाएंगे कि देखिए ये वाली जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं, ये वाली जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग हैं, ये वाली जो लाइंस हैं वो कोइंसिडेंट हैं। आप लोग जो है वो इक्वेशंस के टाइप को देखते ही जो है वो ये बता पाएंगे। इसकी मैं गारंटी देता हूं अगर आप लोग लास्ट टाइमिंग तक इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखते हैं तो। आइए स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक लेवल से। तो मैं इसको साइड में रख रहा हूं एंड मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक रफ कॉपी से आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में अगर हम यूजुअल फॉर्म की बात करें तो ध्यान रहिए, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की यूजुअल फॉर्म क्या होती है? इस तरीके से होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये है यूजुअल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझ गए? ध्यान दें, अगर आप लोगों को एक ही इक्वेशन चाहिए तो ये एक यूजुअल फॉर्म है ही अपने पास, बट अगर आप लोगों को 2 इक्वेशंस चाहिए सो आप क्या करेंगे? एक तो ले लेंगे a1x प्लस b1y एंड प्लस c1 इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन हम ले लेंगे क्या? a2x प्लस b2y प्लस
C2 इक्वल टू 0। यहां ध्यान दें ए और बी, ये एक्स और जो वाई है आप लोगों के, ये दोनों वेरिएबल्स हैं। एंड A1, B1 और C1 ये इस इक्वेशन में क्या है, कोफिशिएंट्स हैं, कांस्टेंट्स हैं एक तरीके से। नेक्स्ट, इस इक्वेशन में भी एज इट इज एक्स और वाई दो ही वेरिएबल हैं, बट A2, B2 एंड C2 ये तीन आप लोगों के कोफिशिएंट्स हैं, या आप कहें तो कांस्टेंट्स हैं इस इक्वेशन में। ओके, समझ में आ गया इतनी सी बात। अब आप लोगों की पूरे इस चैप्टर में, ये आप लोगों का जो चैप्टर है, इसमें कई ऐसी इक्वेशंस आप लोगों को मिल जाएंगी, हालांकि आप लोगों को यहां देखने को मिल जाएंगी फॉर जो है 3.1 में, या आप लोग अगर अपन बात करें तो आप लोगों की जो ये 3.2 है इसमें आप लोगों को कई ऐसी इक्वेशन मिल जाएंगी। 3.3 की बात करें तो आप लोगों को इक्वेशंस मिल जाएंगी। ऐसे कई इक्वेशंस हैं जिनमें 2 वेरिएबल, जैसे एक्स एंड वाई एंड 5, ठीक है, एक्स और वाई वेरिएबल है एंड 5 यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। एज इट इज इसमें एक्स एंड वाई क्या है, वेरिएबल्स हैं एंड ये कॉन्स्टेंट्स हैं। समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, इतना सा आप लोग जो बेसिक थोड़ा सा समझ लीजिए। अब हम यहां पर वापस आते हैं अपने ही पॉइंट पर। ये 2 वेरिएबल इक्वेशंस हैं, ठीक है। 2 वेरिएबल इक्वेशंस की यूजुअल फॉर्म ये है। एंड मैं अगर 2 वेरिएबल इक्वेशन की अगर 2 इक्वेशंस लिखना चाहता हूं तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं। ओके, अब बात करते हैं, अगर आपकी लाइंस, गौर से सुनिएगा मेरी बात को, अगर आपकी लाइंस कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती है, या इसे कोइंसाइड भी कह सकते हैं। फर्स्ट टाइप में बात कर रहे हैं कोइंसिडेंस लाइंस की, ठीक है। डायग्राम कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर ही अगर एक दूसरी स्ट्रेट लाइन आ रही हो, ठीक है, तो उन दोनों लाइंस को हम क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट या कोइंसाइड लाइंस कहते हैं। याद रखिएगा, कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं इस टाइप की लाइंस को। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही हो तो उन लाइंस को हम कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं। पहचानने का तरीका क्या है, अगर आप लोगों के पास इस तरीके से 2 इक्वेशंस है तो पहचानने का तरीका यह है कि आप A1 अपॉन A2 का रेशियो निकाल लीजिए, A1 अपॉन A2 का रेशियो निकाल लीजिए, इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 निकाल लीजिए, B1 अपॉन B2 निकाल लीजिए, एंड C1 अपॉन C2 निकाल लीजिए, ठीक है। अगर ये तीनों इक्वल आते हैं, ध्यान दीजिए, अगर ये तीनों इक्वल आते हैं तो आपकी लाइन जो है, लाइंस जो है वो क्या होने वाली है, कोइंसिडेंट होने वाली है। जी हाँ स्टूडेंट्स, कोइंसिडेंट होने वाली। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप लोगों के पास एक इक्वेशन का जो टाइप है वो मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके का है, जैसे कि मान लेते हैं, मैं लिख देता हूं x 1x प्लस 2y और प्लस 5 इक्वल्स टू 0। मान लेते हैं मैंने एक इक्वेशन लिख दी इस तरीके से, एंड दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं मैंने कुछ इस तरीके से लिख दी है, 3x प्लस 6y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अगर इस तरीके से मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं, ठीक है, और मुझे चेक करना है कि ये दोनों कोइंसिडेंट लाइंस की इक्वेशंस हैं या नहीं, तो मैं किस तरीके से करूंगा? सिंपल है क्या, कि आप लोगों को पहले A1 अपॉन A2 निकालना है। तो A1 की जगह यहां पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सो A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा, 1, और यहां पे A2 कितना है, 3 है। सो 1 अपॉन 3। देखिए A1 की जगह 1 लिखा हुआ है, A2 की जगह 3 लिखा हुआ है। सो 1 अपॉन 3। ओके, नेक्स्ट B1 अपॉन B2 निकाल लीजिए। B1 की जगह क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। B2 की जगह क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। दोनों को 2 की टेबल से स्प्लिट करेंगे, ये 1 अपॉन कितना आ जाएगा, आप लोगों के यहाँ पर B2 जो है कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और B1 आप लोगों के पास 2 है। तो ये कितना आ चुका है आपके पास, 2 अपॉन कितना आ चुका है, 6 आ चुका है। तो ये आपके पास 2 की टेबल से करेंगे तो 1 अपॉन 3 आ जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन 3 आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने अगले वाले पॉइंट की। C1 की वैल्यू कितनी है, 5 है। C1 की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो यहां पे 5 लिख दीजिए। और C2 की वैल्यू की बात करें तो वो आप लोगों की कितनी है, 15 है, तो ये 15 हो गया। देखिए C1 की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो C1 अपॉन C2 में C1 आपने 5 पुट किया है, और C2 की वैल्यू हम कितना पुट कर रहे हैं, 15 पुट कर रहे हैं, ये आप लोगों के पास है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं, क्या इसको स्प्लिट करें तो 1 अपॉन 3 आ जाएगा, यस 5 की टेबल से काटेंगे 1 टाइम चला जाएगा और ये 3 टाइम चला जाएगा। सो 1 अपॉन 3 आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। सो आपके पास जो रेशियो है वो 1 अपॉन 3 आ चुका है। देखिए A1 अपॉन A2 1 अपॉन 3 है, B1 अपॉन B2 भी 1 अपॉन 3 है, और C1 अपॉन C2 भी 1 अपॉन 3 है। क्या तीनों रेशियो सेम है? तो क्या हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि A1 अपॉन A2 जो है वो इक्वल है B1 अपॉन B2 के, और वो इक्वल है C1 अपॉन C2 के? ऐसा हमारे पास है यहाँ पे। और अगर ऐसा है तो हमारी लाइंस कैसी होनी चाहिए, कोइंसिडेंट होनी चाहिए।
समझ में आ गई? अब पहचानने का एक सिंपल सा तरीका क्या है वो मैं दिखाता हूं आपको। आप लोगों के पास कोई भी इक्वेशन हो, अगर आप लोगों को दूसरी इक्वेशन दी हुई है और आपको चेक करना है कि ये कोइंसिडेंट है या नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहां पर 1x आ रहा है, यहां पर 3x आ रहा है। कंफर्म है 1x को अगर हम 3x बनाना चाहें तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो अगर इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, इस वाली इक्वेशन को, तो क्या मुझे ये इक्वेशन मिल जाएगी? 1x को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3x बन जाएगा, 2x को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 6x बन जाएगा, एंड 5 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो 15 बन जाएगा। बन रहा है कि नहीं बन रहा? समझ में आ रही है? सो ये दोनों लाइंस क्या होंगी? कोइंसिडेंट होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं x प्लस 2y प्लस 5 के ही इक्वल टू 0, 1x लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, एक ही बात है। इसी इक्वेशन के कोइंसिडेंट मैं एक और लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं? इस इक्वेशन को 3 के बजाय 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। जैसे 2x प्लस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये एक और इक्वेशन हो सकती है जो कि कोइंसिडेंट होगी हमारी इस लाइन के। समझ रहे? इसको, इसी इक्वेशन को मैं अगर किससे मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया ये आया, 3 से मल्टीप्लाई किया ये आया, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 8y एंड प्लस 20 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन भी इस इक्वेशन की क्या होने वाली है, या इस इक्वेशन के कोइंसिडेंट होने वाली है। मतलब क्या, एक ही इक्वेशन को किसी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करके दूसरी इक्वेशन बना रहे हैं, या डिवाइड करके आप दूसरी इक्वेशन बना रहे हैं, सेम नंबर से सभी इसके सभी जो टर्म्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई करके दूसरी इक्वेशन बना रहे हैं, सो आपकी दोनों इक्वेशन जो है वो कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन होने वाली है। ये चीज आप लोग जो है वो गांठ बांध लीजिए। वो आप लोगों की कैसी लाइंस होने वाली हैं? कोइंसिडेंट लाइंस होने वाली हैं। अगर हम आप लोगों को बुक में, मैं आप लोगों को जो है आप लोगों की बुक में अगर इस चीज को जो है वो वेरीफाई करके दिखाऊं, तो अगर आप लोगों को यहां पर देखें, ये देखिए आप लोगों के पास कुछ ऐसी इक्वेशंस हैं, ये दिख रही हैं आप लोगों को। इसमें ये सेकंड वाला जो आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन, इसको देखिए गौर से। यहां लिखा हुआ 9x 3y और प्लस 12 इक्वल टू 0। क्या इसके निचले वाली इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करने पर नहीं बन रही? क्या 9 को x को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 18x नहीं बन जाएगा? क्या 3y को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 6y नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। क्या 12 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 24 नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ऑब्वियसली। सो इसमें जो सेकंड वाली इक्वेशन है वो फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके ही बनाई गई है। सो ये दोनों इक्वेशंस कहीं ना कहीं और कंफर्म कोइंसिडेंट लाइंस की ही इक्वेशंस हैं। समझ में आया? ये हमने बात की है अभी तक कोइंसिडेंट लाइंस के बारे में। मैं एकदम बहुत ही इजी वे से आप लोगों को समझा रहा हूं, एकदम नॉर्मल वे से, ताकि आप लोगों को एक एक पॉइंट जो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हम लोग जब बात करने वाले हैं, पहले मैं टाइप्स बताऊंगा, फिर बाद में आप लोगों को इंटरेस्टिंग यहां पर जो 4 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बता रहा था वो बताऊंगा। पर आप लोग पूरा देखेंगे तभी आप लोगों को सारी चीजें बेसिक से समझ में आएंगी। ठीक है? अगर आप लोगों को चीज समझ में आ जाती है, कई सारी चीजें जो समझ में आई हुई है, तो आप स्किप करके थोड़ा सा जो है वो आप लोग जो है वो स्किप कर सकते हैं और आगे मूव कर सकते हैं। ठीक है? अगले वाले पार्ट पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सेकेंड पॉइंट की हमारे, और वो है पैरेलल लाइन्स। कौन सी? पैरेलल लाइन्स। ऐसी लाइन्स जिनको आगे हम प्रोड्यूस करें, बढ़ाएं उनको, एंड उनमें गैप जो है वो सेम रहे, उन्हें हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन्स कहते हैं। ठीक है? अब कौन सी दो इक्वेशंस जो हैं वो पैरेलल लाइन्स होंगी वो बताते हैं। देखिए आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट यूजुअल फॉर्म जो होती है आप लोगों की a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 होती है, एंड सेकेंड इक्वेशन हम a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 लिखते हैं। अगर यहां पर a1 अपॉन a2 का रेशियो इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के रेशियो के, बट वो इक्वल नहीं होता है c1 अपॉन c2 के रेशियो के, देन इस कंडीशन में हमारी जो लाइंस होंगी वो पैरेलल लाइंस होगी। कैसी लाइंस होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी। वो लाइंस हमारी पैरेलल होने वाली है। अगर ऐसा रेशियो मिला तो कैसा हो सकता है? कब हो सकता है ऐसा? अगर हमारे पास a1 अपॉन a2 का जो फर्स्ट जो हमारी पास इक्वेशन है, मान लेते हैं वो हम कुछ इस तरीके से ले लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। मान लेते हैं हमने फर्स्ट इक्वेशन कुछ इस तरीके से नोट कर दी है। अब सेकेंड इक्वेशन किस तरीके से हो सकती है उसकी बात कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं हमारे पास कुछ इस तरीके से, मैं एक बार लिख रहा हूं, बाद में आप लोगों को उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि इस तरीके से आप लोग जो है उसको बना सकते हैं, खुद अपने आप बना सकते हैं। देखिए मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन 4x प्लस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0 है।
इस तरीके से कोई इक्वेशन है। अब यहां से रेशियो निकाल के देखते हैं। देखिए A1 अपॉन A2 निकालेंगे। सो A1 क्या है, A1 की जगह 2 आ रहा है, सो 2। A2 की जगह क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4। दोनों को 2 की टेबल से स्प्लिट कर दो, ये 1 और ये 2 टाइम चला जाएगा। सो ये 1 अपॉन 2 आ गया। नेक्स्ट B1 अपॉन B2 निकालो, B1 अपॉन B2 निकालो। B1 की वैल्यू कितनी है, B1 की जगह 3 आ रहा है, B2 की जगह 6 आ रहा है। दोनों को स्प्लिट कर दो, किसकी टेबल से स्प्लिट करेंगे, 3 की टेबल से स्प्लिट कर देंगे। इसको 1 टाइम, इसको 2 टाइम, सो स्प्लिट होके क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 आ जाएगा। कोमा C1 क्या है, C1 अपॉन C2 निकाल लेते हैं। C1 क्या है हमारा, 2 है, और C2 क्या है, 5 है। ये स्प्लिट तो होगा नहीं, जैसा है वैसे का वैसा आ जाएगा। सो A1 अपॉन A2 क्या आया, 1 अपॉन 2। B1 अपॉन B2 क्या आया, 1 अपॉन 2। बट C1 अपॉन C2 क्या आ रहा है, 2 अपॉन 5। ये दोनों सेम है, ठीक है, बट थर्ड वाला सेम नहीं है। अगर सेम नहीं होगा तो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। कैसी लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। ओके, ये है पहचानने का तरीका कि लाइंस पैरेलल होने वाली हैं या नहीं होने वाली है। हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अब आप लोगों का मैं एक बुक का एग्जांपल ले लेता हूं जिससे आप लोग समझ सकते हैं। अभी अपन ने सेकंड इक्वेशन को चेक किया था, अब हम थर्ड इक्वेशन को देख रहे हैं। देखिए, ये आप लोगों को दोनों इक्वेशंस दी हुई हैं, हम चेक करने वाले हैं कि ये पैरेलल हैं या नहीं है। पहले A1 अपॉन A2 निकाल लो, A1 अपॉन A2। A1 की वैल्यू कितनी है, 6 है, A2 की वैल्यू 2 है। सो 2 की टेबल से स्प्लिट करने पर ये 3 टाइम एंड ये 1 टाइम, सो रेशियो 3 अपॉन 1 आ गया। ओके, अब हम निकाल लेंगे B1 अपॉन B2। B1 की वैल्यू माइनस का 3, साइन के साथ में उठाना है भाई, ठीक है। एंड B2 की वैल्यू यहां पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो 1 होगा, एंड साइन माइनस का है तो माइनस का 1, जिसका कोई नहीं होता भगवान होता, और भगवान सिर्फ एक होता है। ये मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। यहां पे कुछ नहीं है तो माइनस का 1 ले लेंगे अपन, ठीक है। साइन माइनस का, इसलिए माइनस का 1 लिया अपन, ठीक है। ओके, माइनस से माइनस कट जाएगा एंड ये 3 अपॉन 1 आ जाएगा। नेक्स्ट C1 अपॉन C2 निकाल लेते हैं। C1 अपॉन C2, C1 की वैल्यू कितनी है, 10 है, C2 की वैल्यू कितनी है, 9 है। ये स्प्लिट होंगे, नहीं होंगे। A1 अपॉन A2 कितना आया, 3 अपॉन 1। B1 अपॉन B2 कितना आया, 3 अपॉन 1। बट C1 अपॉन C2 10 अपॉन 9 आ रहा है। क्या ये वैल्यूज सारी सेम है, नहीं है। A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 दोनों मैच कर रहे हैं, बट C1 अपॉन C2 स्टिल मैच नहीं कर रहा है। इसी की तरीके से हमारी ये जो दोनों लाइंस हैं जो अपने को बुक में दी हुई हैं, इक्वेशंस दी हुई हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी पैरेलल लाइंस की ही इक्वेशंस हैं, कहीं ना कहीं नहीं, कंफर्म वो पैरेलल लाइंस की ही इक्वेशंस है। अब कैसे हम खुद ट्राई कर सकते हैं कि वो पैरेलल लाइंस हम बना सकें, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशंस मैं उठा लेता हूं। मान लेते हैं हमारे पास 2x प्लस 3y और प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है। अगर मैं इसके पैरेलल इक्वेशन बनाना चाहता हूं खुद ही, तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। किससे, 2 से। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4x, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 6y, लेकिन लास्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 6 आएगा, नहीं सॉरी 4 आएगा। बट मैं 4 नहीं लिखूंगा इसको, क्योंकि मुझे रेशियो सेम नहीं चाहिए लास्ट वाला। अगर मैं यहां 4 लिख दूंगा लास्ट में, प्लस में मैंने 4 लिख दिया तो वो सेम हो जाएगा रेशियो। तो सेम नहीं करना है तो कुछ भी लिख सकते हैं, 4 के अलावा कुछ भी लिख दो, 5 लिख दो, 6 लिख दो, 7 लिख दो, कुछ भी लिख दो। मैंने पिछली बार 5 लिखा था, तुम 6 लिख दो, इक्वल टू 0 कर दो। ये एक इक्वेशन बन गई है जो इसके पैरेलल होने वाली है। दूसरा ट्राई कर लीजिए, ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके बनाया, तुम 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 3 से मल्टीप्लाई करते, इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको कुछ भी रख दो। 3 से मल्टीप्लाई करते, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 6x। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9y, एंड इसको कुछ भी रख दो। बट क्या नहीं रखना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 नहीं रखना है, कुछ भी रखो, 7 रख दो, 8 रख दो, 9 रख दो, -1 रख दो, 1 रख दो, प्लस का रखो, कुछ भी रखो, 0 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लेते हैं मैं 0 रख देता हूं, इक्वल टू मैंने 0 कर दिया। ये इक्वेशन भी इस इक्वेशन के पैरेलल होने वाली है। आप लोग 3 से, मैंने 2 से किया, 3 से किया, 4 से ट्राई कर सकते हैं, 5 से ट्राई कर सकते हैं, 6 से ट्राई कर सकते हैं, किसी भी नंबर से आप लोग क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं और कवर कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा, ये है पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट। कोई लाइन कब पैरेलल होगी, अगर ऐसा हमें दिखाई देता है रेशियो 2 इक्वेशंस में, तो वो लाइंस पैरेलल होने वाली है। ये हुई हमारी पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट। अब हम लास्ट डिस्कस करने वाले हैं थर्ड टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो हमारी क्या होने वाली है, बोलो क्या होंगी, थर्ड टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होने वाली है,
इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब दो ऐसी लाइन जो एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करें। सो फर्स्ट हमारे पास a1 अपॉन, अपन क्या लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन हम किस तरीके से लेते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हम यूजुअल फॉर्म में लेते हैं दो इक्वेशंस की, टू वेरिएबल इक्वेशंस की। अगर अपन टू इक्वेशंस लेते हैं तो हमारी यूजुअल फॉर्म कुछ इस तरीके से होने वाली है। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक इक्वेशन ऐसी उठा लूं क्या, चलो यही उठा लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन ले लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन मैं रेंडमली कुछ भी ले रहा हूं, मान लेते हैं हमारे पास x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 मैंने ले ली है। ये मैंने दो इक्वेशन ली है। मैं चेक कर रहा हूं क्या ये इक्वेशंस दोनों जो है वो इंटरसेक्टिंग हैं। तो इंटरसेक्टिंग कब होंगी, अगर आपके पास a1 अपॉन a2 का रेशियो इक्वल नहीं आता है b1 अपॉन b2 के, तो आपकी लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होने वाली है। सिर्फ a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के अगर इक्वल नहीं आया तो लाइंस इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। c1 अपॉन c2 मैटर ही नहीं करता, फिर वो चाहे इसके इक्वल हो, इसके इक्वल हो या इक्वल ना भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लोग a1 अपॉन a2 और b1 है ऐसा दिखा देते हैं तो आप लोगों की लाइंस इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। फॉर एन एग्जाम्पल हमने दो इक्वेशंस ली हैं, हम यहां चेक कर रहे हैं कि क्या ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा। देखिए a1 अपॉन a2 निकालेंगे। a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू है 2, a1 की जगह 2 आ रहा है। a2 की जगह यहां पर कुछ नहीं है तो 1 होगा, सो 1। a1 की जगह 2, a2 की जगह 1, सो 2 अपॉन 1 आ गया। अब निकाल लेते हैं b1 अपॉन b2। b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू भी 3, दोनों में 3 का डिवाइड चला जाएगा, इसमें 1 टाइम, इसमें 1 टाइम जाएगा, दोनों में 1 टाइम ही जाएगा, सो 1 अपॉन 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हम निकालेंगे क्या, c1 अपॉन c2। जरूरत नहीं है बट अपने को वहां कैसे पता होगा कि c1 अपॉन c2 निकालना है कि नहीं निकालना, पता होगा, देखते ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मैं समझा रहा हूं तो निकाल रहा हूं। c1 अपॉन c2 निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, c1 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू 5। स्प्लिट तो होंगे नहीं, जैसा है वैसे का वैसा पड़ा रहेगा। ये रेशियो 2 अपॉन 1 आया, ये रेशियो 1 अपॉन 1 आया, ये रेशियो 2 अपॉन 5 आया। तीनों ही रेशियोज सेम नहीं है। बात यहां पर ये है, स्टार्टिंग दो रेशियोज सेम नहीं है, a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 सेम नहीं है सेम। सो इस कैटेगरी में आ रहा है वो। सो लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। सो ये दोनों जो इक्वेशंस हैं, ये वाली एंड ये वाली, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस की क्या है, इक्वेशंस है। ठीक है, तो आप कुछ इस तरीके से नंबर्स पुट कीजिए, कोई भी इक्वेशंस आप बोलो बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसका मैं रेशियो डिफरेंट बनाना चाहता हूं और कोई इक्वेशन देना चाहता हूं कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस की इक्वेशन बन जाए। ठीक है, तो मैं इसको मान लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 4x, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मान लेते हैं 6y, और इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब आप रेशियो निकालेंगे तो यहां से रेशियो 1/2, यहां से रेशियो आप लोगों के पास जो है, सॉरी यहां से मैंने किससे 3 से मल्टीप्लाई करना था, 9 आएगा, 9, ये 1/2 आ जाएगा, ये आप लोगों का 1/3 आ जाएगा, ये आप लोगों का 1/4 आ जाएगा। तीनों रेशियोज डिफरेंट हो गए। किसी भी तरीके से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, नहीं करें, कैसे भी करें, बट रेशियोज आप लोगों को सेम नहीं रखने हैं। अगर रेशियो सेम नहीं होंगे किसी भी दो इक्वेशंस के, तो वो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस की इक्वेशंस होने वाली है। समझ में आ गया प्रॉपर तरीके से? ठीक है, ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए। एक एग्जांपल और दे देता हूं, ये रहा। यहां से a1 अपॉन a2 का रेशियो 5/7 आएगा, यहां से b1 अपॉन b2 का रेशियो 4/6 आएगा, माइनस का 4/6 आएगा, जिसको स्प्लिट करने पर माइनस का 2/3 बन जाएगा, जो कि इसके सेम नहीं होगा। थर्ड का रेशियो निकालो ना निकालो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के रेशियो के सेम नहीं आया। एंड अगर a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के सेम नहीं है तो लाइंस कैसे होने वाली है, इंटरसेक्टिंग होने वाली है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। ठीक है, तो ये तो इंट्रोडक्शन है, जो अभी तक मैंने बताया है वो एक तरीके से एक्सप्लेनेशन है कि कैसे आप लोग जो है वो चेक कर सकते हैं कि आप लोगों की जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग हैं या पैरेलल हैं या वो जो है वो कोइंसिडेंट है। आप तीनों टाइप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी इस टेबल की। इस टेबल पर अब आएंगे हम और हम डिस्कस करेंगे हमारे वो 4 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं या शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आ सकते हैं, बट हम डिस्कस करने वाले उन्हीं चारों क्वेश्चंस को। सो
यहां बात करें, इन चीजों को छोड़ दीजिए, यहां से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आप लोगों को कई बार ऐसा हो सकता है कि सिर्फ ये गिवन में दे दिया जाए एंड आप लोगों को पूछ सकता है, अगर आप लोगों के पास A1/A2 B1/B2 सेम नहीं है रेशियो में, आप लोगों से पूछ सकता है कि लाइंस किस टाइप की हैं। किस टाइप की होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। समझ में आ रही है? किस टाइप की होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। समझ में आ रही है? ये चीज आप लोगों से पूछ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में या शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में, छोटा सा पूछ सकता है क्वेश्चन। आप लोगों से इस तरीके से आप लोगों को क्या दिया जा सकता है? रेशियो दिया हुआ हो सकता है। आप लोगों से पूछ सकता है कि अगर आप लोगों के पास इस तरीके से दो इक्वेशन दे सकता है इस तरीके से, और आप लोगों से पूछ सकता है कि लाइंस कैसी होने वाली है, इंटरसेक्टिंग होने वाली है, कोइंसिडेंट होने वाली है या पैरेलल होने वाली है। ऑप्शंस मिल सकते हैं आप लोगों को, फिल इन द ब्लैंक्स में ब्लैंक मिल सकता है, आप लोगों को शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मिल सकता है, आप लोगों को ये रेशियो दिया हो सकता है, रेशियो दिया हुआ हो सकता है, ऐसा लिखा हुआ ही एज इट इज, और आप लोगों से पूछेगा कि लाइंस किस टाइप की हैं, कैसी होंगी? कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। अगर लास्ट वाला इक्वल नहीं है तो फिर कैसी हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। इनमें से कोई भी एक दिया हुआ हो सकता है और आप लोगों से पूछ सकता है कि लाइंस किस टाइप की हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके। सेकंड, आप लोगों को इक्वेशंस दी हुई हो सकती हैं, फिर आप लोगों से पूछ सकता है कि लाइंस किस टाइप की हैं। फॉर एग्जांपल, ये दोनों इक्वेशन दी हुई हैं, इनका रेशियो A1/A2 और B1/B2 सेम नहीं आएगा, उस कंडीशन में लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। इस तरीके से इक्वेशंस दी हो सकती है दो, आप लोगों से पूछ सकता है किस टाइप की जो है इक्वेशंस है, ये पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, कौन सी है? नन ऑफ दीज। इस तरीके से चार ऑप्शन बना से दे सकता है, फिल इन द ब्लैंक में मिल सकता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मिल सकता है। कौन सी लाइन्स हो जाएंगी? तीनों रेशियो सेम आएंगे, 1/2 1/2 1/2 आ जाएगा, सब में सेम रेशियो आया, कोइंसिडेंट लाइंस। थर्ड, 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, बट यहां पर नहीं आ रहा, 1/3 आ रहा है, डिफरेंट हो गया, सो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। इस तरीके से दो इक्वेशंस देकर भी आप लोगों को इक्वेशन का टाइप पूछ सकता है कि वो इंटरसेक्ट, ये लाइंस का टाइप पूछ सकता है कि वो इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या वो पैरेलल है। दो क्वेश्चन बताया मैंने आप लोगों को अभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आप लोगों से क्या पूछा सकता है कि अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है, इस तरीके से क्वेश्चन दे सकता है, या आप लोगों को इंटरसेक्टिंग लाइंस एज यूजुअल दिया हुआ भी हो सकता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है, चलो बता देते हैं, या इक्वेशन दी हुई हो सकती है। अब आप लोगों से ये पूछ रहा है कि सॉल्यूशन कितने हैं, ये बताइए। 1 सॉल्यूशन है, ठीक है, या आप लोगों के जो है वो 9 सॉल्यूशन है, या आप लोगों के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, कितने सॉल्यूशन होने वाले हैं ये बताओ, ऐसा आप लोगों से पूछा जा सकता है। समझ रहे हैं आप? तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा ध्यान रखिए, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो 1 सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। अगर कोइंसिडेंट लाइंस हैं, मतलब एक के ऊपर एक आ रही हैं, चलो मैं आप लोगों को अपने वाले डायग्राम से जो अपने बनाए थे उन्हीं से बताते हैं। यहां मैं पेज ले लेता हूं एक, देखिए, अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? सिर्फ एक पॉइंट पे। कितने सॉल्यूशन होंगे? सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, इसे ही कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ओके। अगर लाइंस पैरेलल हैं, मतलब कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं, तो फिर कितने सॉल्यूशन होंगे? इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, सॉल्यूशन कैसे हो सकता है? 0 सॉल्यूशन, मतलब नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। समझ में आ रही है? लास्ट टाइप, कोइंसिडेंट लाइंस, एक के ऊपर एक, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? इनफाइनाइट पॉइंट्स, कितने भी पॉइंट ले लो भाई। समझ में आ रही है? जितनी बड़ी लाइंस कर देंगे, इन लाइन को बढ़ा लो और आगे बढ़ाओ, और पॉइंट मिल जाएंगे। तो अगर लाइंस कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक ही है, तो फिर आप लोगों के पास कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आप लोगों के पास होंगे। सो वापस रिपीट करते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, 1 सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, कोइंसिडेंट लाइंस है, सो आप लोगों के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, एंड पैरेलल लाइंस है तो आप लोगों के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। समझ गए आप लोगों से दो इक्वेशन दे करके पूछ सकता है, तो आप लोगों को इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल लाइंस है, टाइप देख लीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग उसके जो है वो सॉल्यूशन आप लोग बता सकते हैं। ये आप लोगों का है थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो आप लोगों से किसी भी वे में, किसी भी लैंग्वेज में बना करके आप लोगों से पूछ सकता है, ठीक है, और आप लोगों को आंसर करना होगा। ये थर्ड टाइप था। अब हम बात करने वाले हमारे फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन की, वो आता है कि लाइंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। क्वेश्चन भी दिखा देते हैं, ये लीजिए, ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन, थर्ड ही क्वेश्चन है।
आप लोगों को ये पूछा जा रहा है कि आप लोगों की लाइन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इसका एक और वर्ड भी होता है डिपेंडेंट या नॉट डिपेंडेंट है। वो कहां से लिया हुआ है, वो आप लोगों के समरी से लिया हुआ है। ये देखिए, कंसिस्टेंट को हम क्या कह रहे हैं, डिपेंडेंट कह रहे हैं, समरी में है ये। डिपेंडेंट वर्ड भी यूज किया जा सकता है, एंड इनकंसिस्टेंट को हम क्या कह देंगे, नॉट डिपेंडेंट कह देंगे। ठीक है, तो पूछा जा सकता है आप लोगों से कि लाइंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और दो इक्वेशन दी हुई सकती हैं। कोई भी दो इक्वेशंस आपको दी जा सकती हैं। क्या करना है आप लोगों को, दो लाइंस का रेशियो निकाल लेना है। फॉर एन एग्जांपल मैं आप लोगों को यहां से एक निकाल के दिखाता हूं, सिर्फ एक, बाकी तो हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को बता ही दूंगा। इक्वेशन आप लोगों को एक तो दे रखी है 3x + 2y और =5। जो =5 है वो इधर आके माइनस में जाएगा, तो -5 = 0। एंड इस इक्वेशन को मैं क्या लिखूंगा, 2x - 3y, एंड ये जो +7 है इधर, वो इधर आके माइनस में जाएगा एंड = 0। मैंने बना लिया। a1/a2 क्या आएगा, 3/2 आएगा। b1/b2 की बात कर लेते हैं, ये 2/-3 आ जाएगा, कटेगा तो है नहीं, एज इट इज आ जाएगा। c1/c2 की बात कर लेते हैं, माइनस का 7, माइनस से माइनस काट दो, 5/7 बन जाएगा। एक रेशियो 3/2, एक रेशियो 2/-3 और एक रेशियो 5/7 आ रहा है। तीनों रेशियो ही सेम नहीं है, डिफरेंट है। लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। कैसी लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर पैरेलल लाइंस हैं तो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। डिपेंडेंट है या नॉट डिपेंडेंट है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जो मिल जाए वो कंसिस्टेंट, जो मिल जाए वो डिपेंडेंट। ध्यान रखिए, कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट सेम है। सो जो मीट करती हैं, ये दोनों मीट करती हैं, ये तो मिली हुई है, ये एक पॉइंट पे मीट कर रही है। जो मीट कर जाएं, जो मैच कर जाएं, जो मिल जाएं एक दूसरे से, उन्हें हम कहते हैं डिपेंडेंट, उन्हें हम कहते हैं कंसिस्टेंट। और जो ना मिले, जो पैरेलल हैं, उन्हें हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट, यानी नॉट डिपेंडेंट। ओके, ये पैरेलल लाइंस आप लोगों की नॉट डिपेंडेंट होंगी, ये आप लोगों की डिपेंडेंट होंगी यानी कंसिस्टेंट होंगी, ये इनकंसिस्टेंट होंगी। सो फिलहाल ये इनकंसिस्टेंट है कि कंसिस्टेंट है, ये आप लोगों की क्या है, कंसिस्टेंट है, क्योंकि लाइंस में रेशियो सेम नहीं आ रहा। जब रेशियो सेम नहीं होता है, a1/a2 और b1/b2 का जो अपना नहीं आ रहा है, यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं। सो हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग है, और लाइंस इंटरसेक्टिंग है मतलब मीट कर रही है, और मीट कर रही है तो फिर वो कंसिस्टेंट है। अगर रेशियो इस तरीके का आया, a1/a2, b1/b2, c1/c2 सेम आया तीनों का, तो वो कोइंसिडेंट हो जाएंगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही हो जाएंगी। तो फिर वो वैसे मीट कर रही है एक दूसरे को, तो वो फिर वैसे कंसिस्टेंट है, मतलब डिपेंडेंट है। अगर वो c1/c2 रेशियो सेम नहीं आता है, मतलब लाइंस पैरेलल हैं, मतलब ये कि वो कहीं पर भी मीट नहीं करती हैं, तब वो क्या हो जाएंगी, नॉट डिपेंडेंट हो जाएंगी, वो इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। ये चीज ध्यान दें। ये था आप लोगों का 4th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आप लोगों से एमसीक्यूज में, फिल इन द ब्लैंक्स में, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है आप लोगों से एग्जाम में, किसी भी तरीके से। ये रहा वो क्वेश्चन। नॉर्मल आप लोगों से कुछ क्वेश्चन दिए हुए करके ट्राई कर लीजिए। नहीं हो पा रहा तो जब मैं 3.1 करवाऊंगा, अगले वाले क्वेश्चन में स्टार्ट करेंगे अपन। एग्जाम्पल 3.1, 3.2, 3.3 सब स्टार्ट करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे A to Z। एक एग्जाम्पल को नहीं छोड़ेंगे अपन, सारे डिस्कस करेंगे, उसमें बताऊंगा मैं आप लोगों को। पर फिलहाल के लिए जो अभी अपन ने किया है सब कुछ, उसको बहुत बेस्ट तरीके से कवर कर लीजिए। 4 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को डिस्कस किए हैं पूरे इस वीडियो में। आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। बाकी वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक प्लीज शेयर कर दीजिए ना यार। लगभग जो है आप लोगों का 35 या क्या अप्रोक्सीमेट मिनट्स का जो है वो ये वीडियो हो चुका है। प्लीज शेयर कर दीजिए अपने स्टूडेंट्स जो फ्रेंड्स तक। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।